ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि इमरान खान को छोड़ दें, मिलिट्री ट्रायल वालों को छोड़ दें, गुडविल का कोई ये जेस्चर होगा, चीज़ें जो है वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो आगे से जो DGISI थे उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप लोग जो है वो टेम्परेचर डाउन करें, जाएं वापस टेम्परेचर डाउन करें, 4 से 5 हफ्ते में ये चीज़ें हो जाएंगी। यानी इमरान खान भी छूट जाएंगे, मिलिट्री ट्रायल वालों का मामला भी हल हो जाएगा। ये दो चीज़ें देखें, मिलिट्री ट्रायल वाला मामला पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है क्योंकि जून के अंदर तय होने जा रहा है। ये भी आपके पास 2 महीने बाकी है, सिर्फ अप्रैल और मई का महीना, और अप्रैल आज शुरू हो गया है, आगे बाद टाइम नहीं है ज़्यादा। वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का GSP+ का जो स्टेटस है वो खतरे में है। अगर खुदा ना खास्ता वो मामला पाकिस्तान के खिलाफ चला जाता है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो पहले ही बढ़ गई हैं वो बिल्कुल ही फारग हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, मिलिट्री ट्रायल वालों को छोड़ना पड़ेगा, इसका फैसला पाकिस्तान के हक में आना होगा। और यहाँ पे जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हैं उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में ये होता नहीं है। तो उन लोगों ने ये कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, इस पर ठीक है जी, आप 4-5 हफ्ते की बात कर रहे हैं, हम कोई मुल्क के दुश्मन या रॉ के एजेंट नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, एक बात जो DGISI ने बार बार कही, इनको 2-3 चीज़ें उस पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। एक तो उन्होंने बिल्कुल भी ये बात नहीं की कि हमें कोई परेशानी है जो विल्सन के बिल से या किसी और चीज़ से, या कांग्रेस हमारे खिलाफ कुछ करने जा रही है, या अमेरिका से जो दबाव आ रहा है उसकी वजह से हम परेशान हैं। ये तासुर उन्होंने दिया ही नहीं। और ये एक जो ट्रेंड एजेंसी होती है उसका काम होता है कि वो ये तासुर दे भी ना, चाहे जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर हो, वो ये तासुर नहीं देना चाहिए था उनको, उन्होंने दिया भी नहीं। स्ट्रेटेजी उनकी ठीक थी, लेकिन एक्चुअल दबाव तो यही है, ये तो सब जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इन्होंने एक और जो है वो बात की कि 2 चीज़ों के ऊपर जोर दिया, 2-3 चीज़ों के ऊपर जोर दिया जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ बातचीत हुई थी। नंबर 1 तो DGISI ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब जो है वो वाहिद आदमी है जो अभी सबको इकट्ठा करने की ताकत रखता है। ये बार बार उन्होंने कहा, ये बात को वो मानते हैं कि इमरान खान को बाहर आके अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो गेन करनी चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कहानियाँ सुना रहे हैं, पॉलिटिक्स जो है वो ये सरकारी अफसरान सिखाएंगे इमरान खान को, जितनी इनकी सर्विस है उतने अरसे से वो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो ये उसको सिखाएंगे पॉलिटिक्स कैसे करनी। तो ये इनको खुद अभी पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। बहरहाल हुकूमतें कैसे गिरानी है, कैसे बनानी है, ये ताकत के बलबूते के ऊपर तो किया जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक सियासी लीडर का दिमाग कुछ और चीज़ होती है, वहाँ तक ये लोग कभी नहीं पहुँच सकते। अच्छा जी, एक जो उन्होंने मुतालबा किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, या पाकिस्तान में जमहूरियत को और रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर कर दें और आपको मुस्तकबिल में किसी लॉबिंग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी जो हैं वो इतनी अच्छी लॉबिंग कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जो है वो रिस्टोर करें। ये उन्होंने एक मुतालबा किया। अब इन्होंने दोनों ने आपस में बातचीत की, कमिटमेंट कोई नहीं हुई। ये 4-5 हफ्ते की बात जो है वो DGISI ने की है, जो ये उनसे सुन के आ गए हैं। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ पे जोर दिया। उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि आप जब जाए ना वापस, तो ये बात आपने छुपानी नहीं है, आप बात करें लोगों से जाके कि आप लोग मिलकर आए, आप जाके लोगों को बताएं। यानी वो डेलिबरेटली ये चाहते थे कि ये लोग जब जाएं वापस तो ये लोगों से बात करें और लोगों को ये सारी कहानी सुनाएं। अब उससे उन्होंने हासिल क्या किया, कम से कम ये तो हासिल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तकसीम पैदा हुई है। मैं इन लोगों को जानता हूँ, देखें इन लोगों ने काफ़ी काम किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो इकट्ठ है या उनका जो इकट्ठा रहना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी तकसीम होने का वक्त नहीं है। देखें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी गए तो वो अपने काम के लिए तो कोई नहीं गया ना, वो गए इसी चक्कर में ना जाके जनाब कोई हम इमरान खान के लिए कोई चक्कर चलाएंगे। जिन लोगों ने जाके बातचीत की उनकी नीयत पे तो आप शक नहीं कर सकते ना। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान, कम से कम इमरान खान साहब को एतमाद में लिया जाता। अच्छा, इन लोगों ने ये कहा कि हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं और इस बात के ऊपर इन्होंने इंसिस्ट किया कि जनाब देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि ये बातें हम जाके पाकिस्तानियों को बताएं तो फिर हमें इमरान खान साहब से मिलवाएं, ताकि हम उनके साथ भी बात करें और पाकिस्तानियों को जाके पूरी बात कराएं कि जनाब हम उनको भी मिल के आए, एस्टेब्लिशमेंट को भी, हम इमरान खान को भी मिल के आए हैं और हम जाके सारी बात बताएं बाहर, लेकिन आप हमें मिलवाएं। तो उन्होंने जी इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखें जी, वीकेंड चल रहा है, आज हफ्ता है, कल इतवार है, आप लोगों ने वापस भी जाना है, फिर आगे जो है वो थोड़े दिनों के बाद ईद का भी टाइम शुरू हो जाएगा, तो अभी आप रहने दें, क्योंकि अभी खान से आप मिलेंगे तो बड़ा इशू बन जाएगा, रोला पड़ जाएगा, चीज़ें बहुत एक्सपोज हो जाएंगी, वीकेंड का टाइम है, तो अभी आप रहने दें। फिर एक और बात उन्होंने की, और ये बार बार की DGISI ने, कह रही इमरान खान को अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों पार्टियां जो बाकी हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये इनका क्या रद्देमल होगा? कभी आपने ये सोचा है ये हमारे साथ क्या करेंगे? अब उनको ये भी डर पड़ा हुआ है कि जिनको लाकर हमने बैठाया, गंद का टोकरा अपने सर पे उठाया हमने,
ये सारा मलबा इकट्ठा करके चूं चूं का मुरब्बा बना के हमने ला के इनको जाली फार्म 47 दे के इक़्तिदार में बैठा दिया है। अब अगर इमरान खान के ऊपर से हम सख्ती बंद कर देते हैं या अदालतों को मैनेज करना बंद कर देते हैं और इमरान खान छूट के बाहर आ जाता है, तो ये दो पॉलिटिकल पार्टियां हमें गालियां देना शुरू कर देंगी। तो इमरान खान के लोग पहले ही खिलाफ हैं, ये भी खिलाफ हो जाएंगे, हमें तो मुंह ही नहीं लगाएगा। तो उनको बेचारों को ये भी प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे दो चीज़ें समझ आई हैं इस मीटिंग के अंदर से, और मुझे बड़ी आसानी से ये दो चीज़ें, कॉमन सेंस की बात है। एक चीज़ मुझे समझ आई है कि दे आर डेस्परेट, वो इस वक्त परेशान है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है और बड़ी डेस्परेशन है कि किसी तरह ये मामला हल हो जाए। जो विल्सन का जो बिल आया हुआ है उसने एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है और ये वो जानते हैं कि इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है और इस बिल को पास करवाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना रोल प्ले कर सकते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अभी अपना जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है उसका काम भी रोका हुआ है, जो एक और लेटर साइन करवाना था वो भी काम रोका हुआ है, क्योंकि अपना पूरा फोकस इस चीज़ पर रखे हुए हैं कि जो विल्सन वाला जो बिल है इसके लिए हम मैक्सिमम सिग्नेचर इकट्ठे कर लें। अलग अलग सिग्नेचर किसी से करवाने से बेहतर है एक ही दफ़ा पूरी कोशिश करें और मैक्सिमम सिग्नेचर हम ले लें और ये जो विल्सन वाला बिल है इसको हम पास करवा लें। इसके लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो टाइम है ना, इसके बारे में एक दफ़ा दोबारा भी पूछा, जो लोग वहाँ मिलने गए थे, तो उस पर भी 4-5 हफ्ते का टाइम दिया गया, उसमें से एक हफ्ता तो वैसे ही गुजर गया है। अच्छा जी, एक चीज़ और है, ये अहमद नूरानी के भाइयों का जिक्र भी हुआ वहाँ पे कि जनाब अभी अहमद नूरानी के भाई भी उठाए गए और लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं। तो इससे अच्छा जेस्टर क्या आएगा? आप यास्मीन राशिद को छोड़ें, आप कुछ चीज़ें जो है उनको नरम करें, इमरान खान को बाहर निकालें, बाकी चीज़ें ठीक करें, लोग आप पे तनकीद करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो इस पर जो है वो, यानी उनका ये रद्दअमल नहीं था कि हम नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कहा जी हम करना चाहते हैं लेकिन इसको हम स्लो करेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, यानी मुझे ये नहीं लगता कि इमरान खान को छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बहुत ज़्यादा खौफजदा है। वो इमरान खान से डरे हुए हैं, वो बगैर किसी गारंटी के या बगैर किसी डील के इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डराती है इमरान खान से, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद भी ये समझती है कि इमरान खान अगर आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। हमने जो कुछ इस मुल्क में कर दिया है और उसके बावजूद इमरान खान जितनी ताकत में है तो वो इन चीज़ों के ऊपर हमारी पकड़ करेगा। देखिए, शहीद अरशद शरीफ का शहादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 40 के करीब वर्कर जो हैं वो इस सारे सिनेरियो में शहीद हो चुके हैं। अब तक 9 मई को शहीद हुए थे, 26 नवंबर को शहीद हुए थे। तो ये जब आप प्लस माइनस करते हैं तो तहरीक इंसाफ का बहुत नुकसान हुआ है और अब वो एक डिफरेंट और मजबूत जमात है और नजरियाती लोग हैं। वो अपने लीडर से पूछेंगे कि जनाब हमें इंसाफ चाहिए। अली अमीन गंडापुर के साथ लोगों ने क्या किया? वो अली अमीन गंडापुर उनका एहतसाब ही नहीं कर सके, उनके पास इख्तियार ही नहीं था, एहतसाब कर ही नहीं पाए जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादती की है। तो इस वजह से लोग उन पर तनकीद करते हैं। तो क्या यही तनकीद इमरान खान साहब अपने ऊपर भी लेंगे? तो इमरान खान साहब को करना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करेगा। अब नाजरीन, एक तो वो बड़े डेस्परेट हैं ऐसा लगता है, दूसरा वो इमरान खान को शायद अब ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रख सकते। यानी उन्होंने कहा खुद कि आप जाएं, जाके लोगों से इसको डिस्कस करें, लोगों के साथ बात करें, इसको छुपाएं मत आप। ये बात उन्होंने DG ISPR ने बार बार कही और ख़ुद कही। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद ना मुझे ये आइडिया हो गया है कि एक्चुअली बयानिया वही है जो पहले था, कोई चीज़ तब्दील नहीं है। और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि इमरान खान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर छोड़ दे तो ये एक अनहोनी टाइप की चीज़ होगी, मुझे नहीं लगता। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इत्तेहाद और इत्तफाक की वजह से हुआ है। ये बात आप सब लोग अपने जहन में रखें। ये जो दबाव क्रिएट हुआ है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इत्तेहाद और इत्तफाक की वजह से हुआ है। अगर ये इत्तफाक और इत्तेहाद कायम रहा तो मेरी बात आप लिख कर रख लें, ये कामयाबी मिल सकती है।